राधे, हवाई जहाज उड़ाने वाला हो तो भी राधे, डीएम हो तो भी राधे, सीएम हो तो भी राधे। केवल वहां पर राधे राधे भक्ति का ही काम है, न ज्ञान की जरूरत है न वैराग्य के। इसलिए यहाँ पर मैं पुष्ट हो गई और ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए मेरे बेटे दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए। अब आप कृपा कीजिए और दया कीजिए, हमारे दुख को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से भक्ति ने जब निवेदन किया तो नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए, उनके कान में मंत्र फूंका, वेद की गर्जना की, उपनिषदों का गायन किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। तमाम प्रकार से यज्ञ प्रयत्न किया लेकिन कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी। सनकादिकों से नारद जी कहते हैं कि भैया जब इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं बन पाए तब मैं किस प्रकार से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ा तो जब कोई सुनता कि नारद जी आ रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो सका, हमसे पूछेंगे उसके बारे में, तो कोई समाधि में चला जाता, कोई मौन व्रत धारण कर लेता। एक घटना घटने लगी और जब मैं त्रस्त हो गया, कोई उत्तर कहीं से नहीं मिला, तो आज भगवान से पूछने के लिए बद्री विशाल में जा रहा हूं। क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा जो हमें संकेत मिला था वह संकेत था कि सत्संग करो, सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म करोगे तो हे नारद ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त कर लेंगे। आज उसी सत्कर्म के बारे में मैं पूछने के लिए भगवान के पास जा रहा हूं। सनकादिक चारों भाई हंसने लगे जोर जोर से कि इतना बड़े महात्मा होकर के, इतने बड़े ज्ञानी होकर के, भगवान के इतने बड़े भक्त होकर के भी नारद जी आज कैसे बचपने की बात कर रहे हैं, छोटे से बच्चे की तरह। अरे जो सत्कर्म इनको मालूम है उसी सत्कर्म को बताने के, पूछने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। नारद जी ने कहा भैया आप हंस रहे हैं। सनकादिकों ने कहा कि हंसने की बात है तो हंस रहे हैं। कहा क्यों? कहा जो सत्कर्म भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है नारद प्राप्त करने के लिए, वह सत्कर्म हम बताएंगे आपको। कहा कि आप बताएंगे? कहा हाँ। कहा वह सत्कर्म कौन सा है? तो सनकादिकों ने कहा कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तनात्, कलौ केशौ कीर्तनात्। हे नारद, जिस फल की प्राप्ति तपस्या करके नहीं की जा सकती है, जिस फल की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करके नहीं प्राप्त की जा सकती है, और जिस फल की प्राप्ति बड़े से बड़े समय तक काल तक जो है समाधि लगाने से नहीं मिल सकती है, कलयुग में वह फल की प्राप्ति मात्र कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान के पावन नाम का संकीर्तन मात्र करने से अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। कहा इतना बड़ा फल है? कहा बिल्कुल फल है। नहीं कली का राम न भगति विवेको, नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम पाव
नारद काल में केवल राम नाम का एक ही अवलंब है जिसको प्राप्त करके इस भवसागर से तरा जा सकता है। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए, तेरी बन जाएगी श्री राम गुण गाए से, राम गुण गाए से गोविंद गुण गाए से, राम गुण गाए से गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्री राम गुण गाए से। और किनकी बनी संकादिकों ने कहा भैया मैं वो भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको विश्वास नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी के बन गए चीर के बढ़ाए थे, द्रौपदी के बन गए चीर के बढ़ाए थे, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, बन जाएगी राम गुण गाए थे। नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, गोपियन की बन गए माखन के खवाए से, गोपियन की बन गए माखन खवाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, 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 तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आज नारद जी से सनकादिक चारों भाई निवेदन करते हैं कि नारद देव वह सत्कर्म जिसको प्राप्त करने के लिए आप पृथ्वी के वैकुंठ बद्री विशाल क्षेत्र में भगवान नारायण के पास पूछने के लिए जा रहे हैं, वह सत्कर्म कोई और नहीं, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और आप तो हरि शरणम नित्य गाने वाले हैं, भगवान के परम भक्त हैं, फिर विमोह कैसा सत्कर्म से। और इस प्रकार से कहा करके आज नारद जी को लेकर के सनकादिक चारों भाई आनंद नामक तट जो हरिद्वार में गंगा जी के पावन
तट पर बसा हुआ है, जहाँ पर सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं, आम, कटहल, अमरूद, बैर और सुगंधित पुष्प पुष्पित हैं। ऐसे भव्य रमण रेती गंगा जी की जो है आनंद नामक तट, वहां पर लेकर के गए। दसों दिशाओं में यह उद्घोष हो गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नारद जी सुनने जा रहे हैं। और इस प्रकार से आज नारद जी जब भागवत की कथा को सुनने के लिए नीचे की सतह की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पर बैठ करके आज को ऊंचा आसन बनाया जाता है, जहां पर संगादिक चारों भाई विराजमान होते हैं। और उसके उपरांत एक आसन पर नारद जी, और नारद जी के सामने 2-3 आसन और लगाया जाता है, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए और वैराग्य के लिए, क्योंकि उनके निमित्त आज यह कथा सुनने के लिए विराजमान है नारद जी। और इस प्रकार से जब दसों दिशाओं में हाहाकार हो गया कि नारद जी कथा सुन रहे हैं, तो श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः धावन्तो प्यापयौ सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। जितने भी भगवान के भक्ति के रस के लंपट थे, कथा सुनने के जो परम प्रेमी थे, ऐसे बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े संत महात्मा सपरिवार अपनी शिष्य मंडली के साथ, पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए चल पड़े। और उनमें महात्मा लोग कौन से हैं? जो सप्तऋषि हैं, और उनके अलावा जो बड़े बड़े महात्मा हैं, परमहंस कुटीचक, बहुतक इत्यादि पदों को प्राप्त करने वाले, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो अमृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गाधिसुत अर्थात विश्वामित्र जी, राम, परशुराम जी, मेधा, तिथि, देवल, देवरात इत्यादि जो बड़े बड़े महात्मा हैं, योगेश्वर, व्यास, पाराशर, छाया के रूप में सुखदेव जी, जांजल ऋषि, ये सब बड़े से बड़े महात्मा शिष्य मंडली के साथ, परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। और इस प्रकार से वेद वेदांत का घोष करते हुए आज दीक्षित होकर के नारद जी कथा श्रवण करने लगते हैं। और जब कथा हो रहे थे तो उसी समय जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान् भूतो। आज जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष, किन्नर हैं, वो आकाश में जय हो, जय हो, जय हो इस प्रकार से बोलने लगे। और बोलते हुए पुष्पों को तोड़ तोड़ करके कुसुमांजलि ऊपर से छोड़ना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय वहां पर भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हो जाता है। और भगवान का जब वहां पर प्राकट्य हुआ, तो भगवान के प्राकट्य होने के उपरांत वहां पर उत्सव मनाया जाने लगा। और भगवान जब वहां से निकल गए तो हे शौनकादिक ऋषियों, उसके उपरांत भी कथा पूर्ण नहीं हुई है, चौथा दिन है। आज भगवान का प्राकट्य अर्थात जन्मोत्सव होने वाला है। उसी समय भगवती भक्ति युवावस्था में अपने पुत्रों के साथ सुसज्जित होकर के वहां पर विराजमान हो गए। और इस प्रकार से जब भक्ति महारानी वहां पर आ गई तो वह पूछ रही हैं कि भैया हम कहाँ पर जाएं रहने के लिए, कहाँ पर हमारा निवास स्थान होगा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति प्रेमेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सोचारुवेशां जगसुः सदस्या कथां प्रवेष्टा कथमागतोय मध्ये मुनीनां उत्कर्षयन्तः भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। भक्ति मैया ने निवेदन किया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बताइए कि मैं निवास कहाँ पर करूं। और जैसे ही भक्ति महारानी ने पूछा कि मैं कहाँ पर निवास करूं, तत्क्षण आज संकादिकों ने कहा कि हे भक्ति मैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति ने कहा कि मैं रहूंगी कहाँ? तो संकादिकों ने कहा कि जितने यहाँ पर भक्त विराजमान हैं, उन भक्तों के हृदय स्थल में जाकर के ज्ञान वैराग्य के साथ आप विराजमान हो जाएं। और इस प्रकार से भक्ति अदृश्य होकर के सभी भक्तों के हृदय में अपने पुत्रों के साथ विराजमान हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। इस प्रकार से आज नारद जी का जो उद्योग था वह सफल हो गया। उसके पश्चात जब भक्ति मैया सभी भक्तों के हृदय स्थल में विराजमान हो गईं, तो जितने वहां भक्त थे सब के सब भक्त आज भाव विभोर हो गए और भगवान के पावन सौंदर्य का, भगवान के रूप का, रस का, लीला गुण धाम सबका चिंतन करने लगे। और उसी समय जैसे ही चिंतन हुआ, भगवान वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरा। आज भगवान मधुसूदन मुरली मनोहर गोलोक धाम का परित्याग करके बंसी बजाते हुए, पीतांबर लहराते हुए, मोर का मुकुट आज मस्तक पर विराजमान है और सुंदर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, ऐसे परमपिता परमात्मा श्यामल रंग को धारण किए हुए उस कथा के विचार गोष्ठी के मध्य में विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से आज भगवान का सब दर्शन करते हैं, नाम लीला संकीर्तन गुण धाम सबका आज पान करते हैं। तत्पश्चात नारद जी देख करके ऐसे अलौकिक दृश्य को प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बड़े बड़े पुण्यात्माओं के द्वारा इस कथा को श्रवण किया गया। लेकिन ये बताइए कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, हे भैया, जो व्यक्ति अपने जीवन में जब से जन्म लिया है और जब तक मर ना जाए तब तक केवल पाप ही पाप करता रहे, तो क्या ऐसा पापी भी भागवत की कथा को सुनकर के तर सकता है? उसका उद्धार हो सकता है? तो आज हंसते हुए संकादिकों ने कहा कि जो सत्य से हीन हो, दूषक हो, माता किसी वर्ण की हो, पिता किसी अन्य वर्ण का हो, जो लोग स्त्री की हत्या करने वाले हैं, बच्चों की हत्या करने वाले हैं, नित्य झूठ बोलने वाले हैं, फसल में आग लगा देने वाले हैं, गाय बैल की हत्या करने वाले हैं, माता पिता के ऊपर चरणों से अपने पैर से प्रहार करने वाले हैं, ऐसे जो पापी हैं, ये भी अगर हे नारद जी भागवत भगवान की शरण को ग्रहण कर ले तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने कहा कि ऐसे नहीं मानूंगा। तो कहा भैया मानेंगे कैसे? तो कहा कि आप कोई उदाहरण प्रस्तुत करें। तो चारों भाइयों ने कहा नारद जी, एक आख्यान हम आपको सुनाते हैं, उस आख्यान को सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, निश्चित ही भागवत भगवान का श्लोकम श्लोक पादम व श्लोकार्धम
चाहे पूरा भागवत सुने, चाहे एक पाद सुने इस श्लोक का चरण और आधा श्लोक ही उसके कान में पड़ जाए तो निश्चित ही उसका पाप नष्ट हो जाएगा और उसका कारण हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्। हे नारदो, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का एक नगर बसता था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक परम वैराग्यवान परम ज्ञानी विद्वान निवास करते थे। एक कुलीन परिवार में समय आने पर उनका विवाह संपन्न हुआ और जो उनकी धर्मपत्नी थी उनका नाम था धुंधली। आत्मदेव जी जितने धर्मात्मा थे, उनकी धर्मपत्नी धुंधली उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी। जब तक एक बार पूरे दिन भर में पड़ोसी से लड़ ना ले तब तक भोजन नहीं हजम होता था। इस प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति वाले उस स्त्री के साथ जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया आत्मदेव जी ने। समय बढ़ता गया, ना तो पुत्री का जन्म हुआ उनके घर में, ना पुत्र का जन्म हुआ और आंगन में जो तुलसी का वृक्ष लगाया जाता था उनके पास द्वारा वह वृक्ष भी सूख जाता था। इतना ही नहीं, जो गैया मैया पाली जाती थी उनके भी ना तो बछड़े का जन्म होता था और ना बछड़े का, वो भी बंध्या हो जाते थे। बड़ा सम्मान था गांव में। एक दिन आत्मदेव जी यज्ञ करा के वापस लौट रहे थे, तभी एक घटना घटती है उनके साथ। कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने जब आत्मदेव जी को देखा तो आपस में चर्चा किया कि आज का पूरा दिन खराब हो गया। कहा क्यों? तो दूसरी स्त्री ने कहा कि अरे ये जो आत्मदेव आ रहा है इसके ना कोई पुत्र है ना पुत्री, इसका मुख हमने देख लिया, सबसे पहले पूरा दिन खराब। और इस प्रकार से उनकी बात को आत्मदेव जी ने श्रवण कर लिया। ग्लानि हुई कि आज अगर हमारे यहाँ कोई संतान होती तो महिलाएं हमारे गांव की इस तरह से चर्चा ना करती। और आत्मदेव जी घर गए, सामान रखा और धुंधली से आज बिना बोले ही, बिना जलपान के ही अपने जंगल की ओर चल दिए और वहां जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। और जब इस प्रकार से आत्मदेव जी रो रहे थे तभी उनको बगल में एक तालाब था, वहां दृश्य दिखाई पड़ा कि एक सन्यासी है और वह स्नान करके निकल रहे हैं। आज सन्यासी की दृष्टि पड़ी आत्मदेव के ऊपर कि कोई ब्राह्मण वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तने का आश्रय लेकर के वह सन्यासी भी आते हैं आत्मदेव जी से मिलने के लिए और पूछते हैं कि भैया आप कौन हैं? कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि आत्मग्लानि में डूबे हैं आत्मदेव जी कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं हमारे लिए। सन्यासी जी ने पुनः पूछा कि कथम रोदिसे विप्रत्वम कापे चिंता बलियसि वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे हैं? उसका कारण बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। आत्मदेव जी ने कहा कि महात्मन सुनो, मेरे यहाँ ना तो बछड़ा जन्म लेता है, गाय जब पाली जाती है, और ना उसके यहाँ बछड़ी का जन्म होता है। हमारे द्वारा तुलसी का पौधा लगाया जाता है, वो भी सूख जाता है, क्योंकि हमारे घर में ना तो कोई पुत्री है और ना कोई पुत्र है। आज तक बच्चों की किलकारी से हमारा आंगन सूना है और मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। आज जब बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र अथवा पुत्री के, तभी मैं घर वापस जाऊंगा, मैं किसी तालाब में डूब करके मर जाऊंगा। महात्मा जी ने समझाया उनको कि हे भैया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, पुत्र पुत्री का ये जो मोह तुमको सता रहा है, इस मोह के बंधन से ऊपर बढ़ो।
जितनी ममता आप पुत्र पुत्री के उत्पादन में लगे हुए हैं कि बच्चे का जन्म होगा, बच्ची का जन्म होगा, तब बढ़िया सुख की अनुभूति करेंगे। इस मोह और ममता का आप परित्याग कर दीजिए। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाम बिना। आत्मदेव जी ने कहा आज चुप रहो सन्यासी, अरे तुम तो निरा सन्यासी ठहरे, बच्चों का सुख क्या होता है तुम क्या जानो। वो घर को धिक्कार